आज मैं आपको ये नरेशन कराने चल रहा हूँ। आप इसको मैच करें कि कितना आप से स्वयं से बन पा रहा है। तो ही सेड टू एयर इज ह्यूमन, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कहा कि गलती करना मानवीय स्वभाव होता है या मानवीय स्वभाव है। ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे कि ही सेड दैट लगा देंगे और यह आपका, ठीक है, अगर कोई चीज़ हैबिट बता रहा हो या यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा हो या कोई कहावत बता रहा हो या फिर देखिए कोई भी कहावत हो जाए, कोई भी फैक्ट हो जाए, कोई इवेंट हो घटना हो, ठीक है, उन सब में हम कोई चेंजेस नहीं करते। तो इनका जो रिपोर्टेड स्पीच है, हम क्या करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट मात्र लगाएंगे और ये पूरा नरेशन बन जाएगा। देखिए, आई सेड, मैंने कहा, कम हियर राम, मैंने कहा यहाँ आओ राम। तो राम किस में है, आपका वोकेटिव केस में है, अर्थात ये किसका है, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है। तो हम जब इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो करेंगे क्या कि मैंने, ठीक है, अब देखो राम को आप ऑर्डर्ड भी कर सकते हो और आस्क्ड भी कर सकते हो। तो मैंने आई ऑर्डर्ड राम, मैंने राम को आज्ञा दिया टू कम, आने के लिए, हियर का देयर कर दीजिए। ठीक है। अगर स्थान वही हो तो हियर का हियर भी आप रख सकते हैं, लेकिन अभी आप बदल रहे हो तो पूरा ही बदल दीजिए। अब आप कह रहे हो कि कम का गो भी होता है, तो आप अगर गो करना चाहो देयर लगाकर, मतलब देयर आप लगा दीजिएगा, वो भी सही होगा। लेकिन इसको आप अगर ऐसे बनाए, आई आस्क्ड या आई ऑर्डर्ड राम, ठीक है, टू कम, हियर का देयर, आपको बदलने का कोई तकलीफ नहीं उठाना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई ऑर्डर्ड राम टू कम देयर। ठीक है। अब देखिए, अगर आप कंफर्म न हो कि क्या लगेगा, ऑर्डर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप कुछ सब कुछ छोड़कर केवल आस्क्ड का प्रयोग करें। यदि आपको कंफर्म न हो पा रहा हो कि हाँ आज्ञा है कि सलाह, क्या है, सलाह है कि तो आप आस्क कर दीजिए या टोल्ड कर दीजिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आई टोल्ड राम टू कम देयर। ठीक है, ये भी सही होगा। अब देखिए, राघव सेड, राघव ने कहा, आई एम लर्निंग तेलुगु दीज डेज। तो राघव ने कहा कि मैं इन दिनों तेलुगु सीख रहा हूँ। तो राघव सेड दैट, अब आई कौन है, यह है राघव, मतलब फर्स्ट पर्सन हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ये हो जाएगा ही, एम क्या हो जाएगा, वाच, लर्निंग तेलुगु, दीज का क्या हो जाएगा, दोज डेज। ठीक है। तो राघव सेड दैट ही वाज लर्निंग तेलुगु दोज डेज। अब नेक्स्ट देखिए, ही सेड, उसने कहा, आई एम बिजी टूडे। तो ही सेड दैट लगाइए, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ही हो जाएगा। अब ये एम पास्ट टेंस में जाएगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, तो वाज हो जाएगा बिजी। टुडे का दैट डे होता है, तो आप कर दीजिए ही सेड दैट ही वाज बिजी दैट डे। ही सेड टू हिज सन, उसने अपने पुत्र से कहा, डू नॉट स्लीप इन द ओपन, खुले में मत सो। तो देखिए, कोई अपने पुत्र से अगर कह रहा है कि खुले में मत सो, तो सलाह दे रहा है। अगर आप इसे सलाह नहीं समझ पा रहे हैं कि सलाह है या नहीं है, तो मैंने आपको कहा आस्क्ड लगाइएगा, ठीक है, या टोल्ड लगाइएगा, ठीक, जहां आपको समझ में ना आ रहा हो। तो देखिए, ही एडवाइज्ड हिज सन, उसने अपने पुत्र को सलाह दिया, नॉट टू स्लीप इन द ओपन, खुले में न सोने के लिए। अब अगर आप इसे ही आस्क्ड हिज सन नॉट टू स्लीप इन द ओपन, तो ये भी आपका सही होगा। ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम डू नॉट है यहाँ फॉरबेड कर दें, तो फॉरबेड आप कर सकते हैं, जैसे कि ही फॉरबेड हिज सन, इसका अर्थ हुआ उसने अपने पुत्र को मना किया। तो अब यहाँ नॉट टू नहीं लगेगा, केवल टू लगेगा, TO, टू स्लीप इन द ओपन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी, विल यू हेल्प मी विथ मनी। तो उसने मुझसे पूछा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो यहाँ लगाएंगे आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, यहाँ लगाएंगे इफ, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सहायक क्रिया से शुरू होता है कंजक्शन इफ लगाते हैं, तो इफ करेंगे। अब यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा,
आप जानते हैं सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो आई हो जाएगा। अब विल का पास्ट क्या होगा? वुड। शुड भी आप कर सकते हैं, लेकिन वुड आप करिए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर शुड कर देंगे तो क्या होगा? तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन वुड करना हर जगह अच्छा होता है। जहाँ सलाह का भाव हो वहाँ पर शुड कर सकते हैं। तो देखिए, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प। अब मी को बदलेंगे, मी फर्स्ट पर्सन है ही के अनुसार, तो हिम हो जाएगा। तो इफ आई वुड हेल्प हिम विथ मनी, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी पैसे से मदद करूँगा। अब देखिए, व्हाट शैल आई डू फादर, ही सेड, उसने कहा कि पिताजी मैं क्या करूँगा। तो मतलब उसने किससे कहा? अपने पिताजी से कहा। तो कहा नहीं, यहाँ पूछ रहा है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो ही आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने पिता से पूछा कि मतलब अब व्हाट लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड मिल गया है तो हम कोई कंजक्शन नहीं लगाएंगे, इसी क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना लेंगे। तो व्हाट, अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ये ही के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा ही। अब यहाँ सेल को शुड करेंगे। अब यहाँ वुड मत करिए, क्यों? क्योंकि यहाँ सलाह का भाव है। उसने अपने पिता से पूछा, ठीक है, कि क्या ही शुड डू, उसे करना चाहिए। अगर वुड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कि क्या वह करेगा। तो यहाँ सलाह का भाव है कि क्या उसे करना चाहिए, इसीलिए आप इसको यहाँ पर करिए। देखिए, नरेशन आप ज़रूर सीखिए, बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए कि अलेक्जेंडर सेड टू पोरस, अलेक्जेंडर ने पोरस से यहाँ पर पूछा कि हाउ डू यू डिज़ायर टू बी ट्रीटेड, कि आप कैसा व्यवहार चाहते हो। हाउ डू यू डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब इच्छा होना होता है, टू बी ट्रीटेड मतलब कैसा व्यवहार किया जाए। तो कैसा व्यवहार किया जाए की इच्छा पूछता है, तो मतलब हम कहेंगे कैसे इसे, कि वह कैसा व्यवहार चाहता है। तो अलेक्जेंडर आस्क्ड पोरस, ठीक है, हाउ, ठीक। अब यू को पोरस के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा, डिज़ायर डिज़ायर्ड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, और टू बी ट्रीटेड, कि हाउ ही डिज़ायर टू बी ट्रीटेड, ठीक है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, व्हाट है यू गॉट इन योर बैग, कि तुम्हारे बैग में क्या है। तो टीचर आस्क्ड, ठीक है, व्हाट, यू को हम यहाँ मान लेते हैं मी या हिम, ठीक है। तो मी मानते हैं तो इसको आई में बदल देते हैं। व्हाट आई हैव, अब हैव को हम हैड करेंगे, सॉरी, तो हैव का हैड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। तो व्हाट आई हैड गॉट इन माई बैग, अब योर भी तो इसी के अनुसार बदलेगा, ठीक। अब देखिए, आई सेड टू हिम आई प्रॉमिस टू बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, मैंने उससे कहा कि मैं वादा करता हूँ भविष्य में पंक्चुअल रहने का। तो मैं इसको अगर एक वाक्य में ही कह दूँ तो ये होगा, सुनिए, आई प्रॉमिस्ड हिम, मैंने उससे वादा किया, टू बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, भविष्य में पंक्चुअल होने के लिए। या फिर आप वैसे करना चाहें तो आई टोल्ड हिम दैट, ठीक है, मैंने उससे बताया कि दैट आई, ठीक है, प्रॉमिस टू बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, लेकिन ये अच्छा नहीं है। अच्छा ये है कि आई प्रॉमिस्ड हिम, मैंने उससे वादा किया, टू बी पंक्चुअल इन फ्यूचर आप ऐसे करें, ठीक है। अब आगे देखिए, अशोक, अब क्या है कि अशोक सेड टू हिज सिस्टर प्लीज पुट दीज पेपर्स ऑन माई टेबल। तो ये यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है, तो हम प्लीज लगा है तो सेड टू को रिक्वेस्टेड बदलेंगे। अशोक रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, टू लगाएंगे, TO टू पुट दीज का क्या हो जाएगा? दोज पेपर्स। अब माई को हम अशोक के अनुसार बदलेंगे तो हिज टेबल। तो अशोक रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू पुट दोज पेपर्स ऑन हिज टेबल। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।